एलियन अर्थ का ऑफिशियल ट्रेलर 2 भी रिलीज हो चुका है जिसका टाइटल है ग्रीनर वर्ल्ड। बेसिकली इसमें पृथ्वी की खूबसूरती पर ज्यादा फोकस है और अर्थ को ही ग्रीनर वर्ल्ड कहा गया है। जो स्पेसशिप क्रैश होने वाला है उसका क्लोजर लुक भी हमें देखने को मिला और जैसा कि मैंने अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन में कहा था, ये वॉरशिप है और इसीलिए यहाँ पर गन्स भी है। किसी वजह से स्पेस स्टेशन तबाह हो जाता है जिसकी वजह से इस शिप को स्पेस स्टेशन से डिटैच होना पड़ता है। अब जबकि ये वॉरशिप है, उन्होंने ऑलरेडी खतरनाक स्पीसीज को कलेक्ट कर लिया था। स्पेस स्टेशन भले ही तबाह हो रहा है लेकिन वो सारे स्पीसीज को बचा लेंगे। वेंडी के कैरेक्टर के बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में बात की है। ये एक सिंथेटिक है। इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप हमारा मेन ट्रेलर ब्रेकडाउन देख सकते हो। इस वीडियो में डिटेल में बात तो नहीं करूंगा क्योंकि ज़्यादातर डिस्कशन हमने मेन ट्रेलर ब्रेकडाउन में कर दिया है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में ज़रूर बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको भी ऐसी ही क्रिएचर वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी ही मूवीज़ और टीवी सीरीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। इस कैरेक्टर के बारे में भी हमने ऑलरेडी बात कर ली है, जो सिंथेटिक यानी कि रोबोट है जिसके हाथ में गन भी है। इसकी आँख को देखकर हम ये कह सकते हैं एलियन उस पर हमला करेगा और इसी की वजह से उसकी आँख कैसी हो जाएगी। स्पेसशिप में काफ़ी लोग मर जाएंगे जिन्हें प्रेडेटर या फिर जीनोमॉर्फ भी मार सकता है। प्रेडेटर यहाँ पर कैसे आ सकता है इसके बारे में भी हमने मेन ट्रेलर ब्रेकडाउन में डिटेल में बात करी है। फिर हमें देखने को मिलता है ट्रेलर का सबसे बेहतरीन सीन। ये स्पेसशिप देखकर तो सबसे पहले हमें प्रेडेटर की ही याद आती है। मतलब अगर आप प्रेडेटर का शिप देखते हो और उसके बाद ये वाला शिप देखते हो, दोनों के अंदर काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ लगती है। इस वाले सीन के बारे में भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। वेंडी किसी के साथ जंगल में है। यहाँ पर इस लड़की के हाथ में क्या है ये पता नहीं चल रहा। हो सकता है कि ये कोई क्यूट एनिमल है। बाद में ठीक से देखने से पता चला कि इस लड़की के हाथ में बतख जैसा एक टेडी है। अगले सीन में वो शिप के लैब में है। उन्हें लगता है कि यहाँ से कोई जानवर भाग गया होगा। यहाँ पर किसी एलियन पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था जिसके बॉडी पार्ट्स को भी हम देख सकते हैं। फिर हमें कुछ क्रायो चेम्बर्स देखने को मिलते हैं जिसके अंदर शिप के मेंबर्स सोते हैं। हम देख सकते हैं कि सारे चेम्बर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। प्रोबेबली पॉसिबिलिटी है कि शिप के सारे मेंबर्स मारे गए हैं। अब सवाल यह है कि उन्हें आखिर किसने मारा, क्योंकि अब तक तो पांचों में से कोई भी एलियन बाहर नहीं निकला है। फिर ये बंदा बोलता है इस शिप ने यूनिवर्स के अलग अलग खतरनाक जगहों से 5 स्पीसीज को कलेक्ट किया है। अगले ही सीन में हम 5 चेम्बर्स को देख सकते हैं। सब में अलग अलग तरह के खतरनाक एलियंस है। जीनोमॉर्फ तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ और भी दूसरे एलियन स्पीसीज है। सबकी यूनिक एबिलिटीज है और सारे के सारे जानलेवा है। अब आता है वो डिस्ट्रक्शन वाला सीन जिसमें हमें लग रहा था कि यह कोई दूसरी शिप है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेसशिप क्रैश होने के बाद भी कुछ एक्सटेंडेड सीन्स हमें इस ट्रेलर में देखने को मिलते हैं। एक बात तो माननी होगी गाइस कि एक सीरीज के हिसाब से इसके विजुअल्स बहुत ही बढ़िया है। अब हम ये तो जान चुके हैं कि ये शिप प्रेडेटर की नहीं बल्कि वेला-एंड-युटानी कॉर्पोरेशन की थी। जब वो बिल्डिंग के अंदर क्रैश होती है तो सबसे पहले कुछ सोल्जर्स वहां पर जाते हैं। हम देख सकते हैं कि शिप बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुकी है और नीचे आग भी लगी है। कोई तो जरूर है जो इन सोल्जर्स पर हमला करता है, या तो वो प्रेडेटर है या फिर कोई दूसरा एलियन, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अभी भी एलियंस चेम्बर से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन फिर भी सोल्जर्स मर रहे हैं, किसी पर गोलियां भी चला रहे हैं। एक एलियन भी हमें देखने को मिलता है जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन करा हुआ है। वैसे तो हमने 5 स्पीसीज के बारे में डिस्कशन कर लिया है, लेकिन शॉर्ट में आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले तो जीनोमॉर्फ का एग है जिसमें फेस अगर्स है, यानी कि वही वाले जिन्हें हमने लगभग सारी मूवीज में देखा है। वो चेहरे को चिपक जाते हैं और बॉडी के अंदर अंडे डाल देते हैं। फिर बाद में जीनोमॉर्फ निकलता है जो बाद में बड़ा हो जाता है। दूसरा है स्क्विड फीडर क्रिएचर जिसके टेंटेकल्स भी है। मतलब ये छोटे ऑक्टोपस की तरह है जिसकी एक बड़ी सी आंख है। ये जेलीफिश की तरह भी लगता है जिसकी कई सारी कॉर्निया है। फिलहाल यहाँ पर हमें 3 दिख रही है। इस आंख वाले एलियन क्रिएचर के बारे में हमें कंप्यूटर के ऊपर डिटेल में इंफॉर्मेशन भी मिलती है। हमें पता चलता है कि इस क्रिएचर का एक्चुअल नेम है टी ओसेलस। तीसरा एलियन है एक फ्लाइंग बग एलियन क्रिएचर, यानी कि एक उड़ने वाला एलियन क्रिएचर जिसे कहीं पर भी ठीक से नहीं दिखाया है। वैसे जो टीजर आया था उसमें हम उसे देख सकते हैं। हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि उसके पंख भी है और वो उड़ भी सकता है। इस वाले सीन में भी हम उसे देख सकते हैं जो चेम्बर के कांच के ऊपर चल रहा है। दिखने में तो ये काफी हद तक एक बड़े मॉस्किटो की तरह ही लग रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट्स में जरूर बताना। चौथा एलियन है टेंटेकल और टेलीपैथी क्रिएचर। दिखने में ये पपाया फल की तरह लगता है या फिर एक फूल की तरह जो पूरी तरह से बड़ा नहीं है। नीचे की तरफ उसके छोटे छोटे टेंटेकल्स भी है। बाकी एलियन स्पीसीज के कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा है। और ट्रेलर में हम आगे देखते भी है कि इसमें से एक बहुत ही अजीब सी चीज निकल रही है जो इंसान के चेहरे की तरह लग रही है। तो हो सकता है कि इसमें से जो निकलेगा वो काफी हद तक इंसान की तरह दिखेगा, यानी कि ट्रेलर में आगे जो ये वाला क्रिएचर हमें दिखता है वो शायद इसी में से निकला है। इसे देखकर ही हम कह सकते हैं कि ये जीनोमॉर्फ तो नहीं है। हालांकि स्ट्रक्चर काफी हद तक इंसान की तरह ही है और शायद इसकी आंख चमकती भी है।
पांचवा एलियन क्रिएचर है शायद शिप शेप शिफ्टर, यानी कि वो अपना रूप बदल सकता है। तो इस दूसरे अंडे में जो क्रिएचर है वही है शेप शिफ्टर। शायद उसे हम इस सीन में भी देख सकते हैं और हो सकता है कि इसके भी टेंटेकल्स है, क्योंकि यहाँ से जो बाहर आ रहा है और जो स्क्विड वाला हमने देखा था, इन दोनों के टेंटेकल्स अलग अलग तरह के हैं। इस वाले के टेंटेकल्स ऐसे हैं जिसके आखिर में हमें डॉट्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन स्क्विड वाला टेंटेकल दिखने में इससे काफी अलग है। तो दोस्तों पांचों एलियन स्पीसीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। 5 new life forms from distant planets. कंप्यूटर पर जो एलियन देखने को मिल रहा है उसका एक्सटेंडेड डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिला और फिर हमें यह भी पता चल गया कि स्पेस स्टेशन आखिर कैसे तबाह हुआ होगा। जब साइंटिस्ट क्रायोशिप लेने वाले थे उसके पहले ही वो फेस अगर से इन्फेक्ट हो गए होंगे। चेंबर में जाने के कुछ समय के बाद जीनोमॉर्फ उसके शरीर से बाहर निकला होगा और फिर उसी की वजह से शिप तबाह हो गया। वैसे एक सीन में हमें जीनोमॉर्फ के कई सारे अंडे देखने को मिल रहे हैं। इत्तेफाक की बात है कि ये 5 अंडे हैं और उन्हें भी 5 स्पीसीज मिली है। फिर हमें प्रोडिजी कॉर्पोरेशन के मालिक का न्यू सीन भी देखने को मिला। जैसा कि मैंने कहा था कि ये शिप शेप शिफ्टर हो सकती है। इसके चेहरे पर हमें खून नजर आ रहा है और आग भी काफी अजीब लग रही है, तो डेफिनेटली ये शेप शिफ्टर एलियन ही होगा। लिफ्ट में भी हमें कुछ सीन्स देखने को मिले, शायद लिफ्ट के ऊपर जीनोमॉर्फ है और इस सीन के बाद वो सारे मर जाएंगे। This ship collected 5 different life forms from the darkest corners of the universe. एक सीन में जब वेंडी एलियन चेंबर्स की तरफ देख रही है तब एंडिंग में हमें एक चीख सुनाई देती है। Darkest corners of the universe. वो सबसे बड़े वाले चेंबर की तरफ देख रही है, क्योंकि यहाँ पर पीछे भी हम एक एलियन चेंबर को नोटिस कर सकते हैं। इसके बाद वाले सीन में हम एक इंसान को कटा हुआ देख सकते हैं और दीवारों पर खून भी है। तो एक्चुअली ये एक बिल्डिंग का सीन है और यहाँ पर हम 65 नंबर के फ्लोर को भी नोटिस कर सकते हैं और ये कैरेक्टर अभी अभी लिफ्ट में से ही बाहर आया है। तो हो सकता है कि जिस बिल्डिंग के अंदर स्पेसशिप क्रैश हुआ था ये उसी बिल्डिंग का 65th फ्लोर है। एक और सीन हमें देखने को मिला जिसमें एक कैरेक्टर वेंडी का मुंह दबाता है, फिर एक लेडी कैरेक्टर किसी को मार देती है। डेफिनेटली इसके दिमाग में स्क्विड वाला एलियन है, मतलब वो उसकी आंख में घुस गया होगा। जिसके तुरंत बाद हमें वही सीन देखने को मिलता है जिसमें वो एलियन उसकी आंख के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स जंगल के अंदर एलियन को सर्च कर रहे हैं। डेफिनेटली पांचों में से कोई एलियन यहाँ पर भाग गया है और ये उसे मारने के लिए घूम रहे हैं। उसी एलियन ने इस आदमी को घायल किया होगा जिसे ये लोग लेकर जा रहे हैं। सोल्जर्स पानी में भी उस एलियन का पीछा कर रहे हैं जो शायद इस गुफा के अंदर है। उनके पास जो एडवांस गन्स है उन्हें हम काफी अच्छे से नोटिस कर सकते हैं। ऐसी गन्स हम इस यूनिवर्स में पहले भी देख चुके हैं। अगले सीन में हम प्रोडिजी कंपनी के यंग सीईओ को फिर से देखते हैं। वो देखता है कि वेंडी की टीम शिप से 5 एलियंस को लेकर आई है, लेकिन एलियंस के साथ साथ वो एक बॉडी को भी लाए हैं जो शायद उस क्रायो चेंबर में थी। ये सब कुछ ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट खड़े हैं। पीछे हम 2 एलियन स्पीसीज को भी देख सकते हैं। सोल्जर के हाथ में जो गन है उसमें अभी भी 95 राउंड्स बचे हैं। उसके अगले सीन में हम 5 स्पीसीज को देख सकते हैं जिसमें हमें क्रिएचर्स भी नजर आते हैं। यहाँ पर वो टेंटेकल्स वाला हमें क्लियरली दिखाई देता है और उड़ने वाला भी, और शायद वो आंख वाला यहाँ पर है। फिर अगले सीन में हमें वो पपाया वाला फिर से नजर आता है जिसके छोटे छोटे टेंटेकल्स है। क्या स्पेसशिप क्रैश होने की वजह से बीच वाली बिल्डिंग गिर गई है? क्योंकि यहाँ पर हमें तो 2 ही दिख रही है। यहाँ पर कई जगहों पर हम प्रोडिजी कॉर्पोरेशन का लोगो भी देख सकते हैं। एक सीन में ये वाला कैरेक्टर भी किसी के ऊपर गोली चला रहा है, शायद एलियन पर ही। फिर और एक सीन आता है जहाँ पर वेंडी इस कांच के चेंबर में देखने की कोशिश कर रही है। पीछे एक स्केलेटन भी है जो ह्यूमन का तो नहीं लग रहा, उसके हाथ को देखकर हम ये कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वेंडी इस चेंबर में इतनी बारीकी से क्यों घूर रही है? चेंबर तो खाली ही लग रहा है, लेकिन शायद ये एक एलियन है जो बाद में कांच को तोड़ देता है। और यहाँ पर पीछे एक्चुअली हमें 2 स्केलेटन नजर आ रहे हैं। दोनों एलियंस के ही है, लेकिन कौन से एलियंस के ये फिलहाल नहीं पता। बाद में एक सीन देखकर पता चला कि इसमें एक एलियन ही है। ये पिंक कलर का है और एक अंडे की तरह दिखता है। इसे 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर रखा है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है। इससे ये समझ में आता है कि ये वाला एलियन काफी हद तक इंसानों की तरह है। शायद इसे कुछ हुआ भी था, क्योंकि यहाँ पर हम स्टिचेस को भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये एलियन जिंदा है और वेंडी पर अटैक भी करेगा। इस सब के बाद एक अलग तरह का जीनोमॉर्फ हमें देखने को मिला जो लैब से भाग गया है। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया होगा या फिर कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट्स में जरूर पूछना। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही क्रिएचर वाली मूवीज और टीवी सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आप किसी भी न्यू अपडेट को मिस ना करें।